लेकिन आप देखेंगे कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, स्त्री और पुरुष के अंदर काफी भिन्नता है। यूँ कहे समाज ने आज भी स्त्री को वो सम्मान, वो जगह नहीं दिया है जो पुरुषों ने कब्जा करके रखा है। तो सावित्रीबाई फूले उस व्यक्तित्व की पहचान है जिसने महिलाओं को तो पढ़ने का संघर्ष की, वो आज का पूरा विषय है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन समाज में जो शूद्र थे और अतिशूद्र थे, अतिशूद्र उस समय जिसे आज दलित कहते हैं, तो अतिशूद्र अछूतों को कहा जाता, जो अनटचेबल था, जिसको टच भी नहीं करता था, जिसकी परछाई से भी लोग भागते थे। उस दौर में आज से करीबन 200 वर्ष पूर्व माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष करती हैं। कम उम्र में उनकी शादी हो जाती, 13 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती, और 9 साल में और 14-15 साल के महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी शादी हो जाती है। और अपने मायके से पढ़कर नहीं आती है सावित्रीबाई फुले, लेकिन पढ़ना चाहिए, उनके प्रति उनका ललक जरूर था। उनके पास एक छोटी सी किताब थी, वो बाइबल की किताब थी। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने देखा कि इनके हाथ में किताब है तो जरूर पढ़ी लिखी होगी। तो पूछा गया तो सावित्रीबाई फुले ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता लेकिन पढ़ना चाहती हूँ। तो आप देखें कि जिस तरह उस समय पूरा पुरुष समाज कुंठित होकर जी रहा था, और महात्मा ज्योतिबा फुले उसे पढ़ाने का काम करते हैं। और पढ़ाने का ही काम नहीं बल्कि उसको एक शिक्षिका बनाने के लिए स्कूल है, वहाँ से वो शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करके तैयार हो जाती है। और पहले स्कूल खोलने की जवाबदेही अब महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर है। क्योंकि पुरुष अगर पढ़ाने महिला को जाता तो एक से एक वितंडा खड़ा होता, एक से एक गलत सलत बातें कही जाती। तो महात्मा ज्योतिबा फुले कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाना है, और अब ये जवाबदेही और ये जो खतरा है सावित्री आपको लेना होगा। और सावित्री तो इसके लिए तैयार पहले से ही थी। और सावित्री फुले स्कूल खोलने की योजना में लगते हैं, जिसका सहयोग फातिमा शेख ने दी। उनके भाई उस्मान शेख ने एक कमरा दिया और उस कमरा में पहली बार स्कूल खोलने का काम किया गया। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगते हैं तो उस समय जो पेशवाई राज था, उस समय का जो पुरुषवादी वर्चस्व था, वो इस स्कूल के खिलाफ हो गए। सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जा रही हैं तो रास्ते में बच्चों से उसके ऊपर कीचड़ फेंकवाया जा रहा है, उससे भी नहीं माना तो कूड़ा करकट फेंकवाया गया, कुछ बड़े लोगों से गाली गलौज दिलवाने का काम किया, यहाँ तक कि सामने खड़ा होकर के उसे मारने तक की धमकी दी। लेकिन सावित्रीबाई फुले डटी रही उस राजतंत्र के खिलाफ, उस पूरी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, और जो पुरुषवादी वर्चस्व था उनके खिलाफ वो टिकी रही और स्कूल चला। और पूरे कालांतर में अपने समय में बहुत दिन आगे चलने के बाद सत्यशोधक समाज की गठन की जाती है, और महात्मा ज्योतिबा फुले कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो जाता है। अब पूरी जवाबदेही सावित्रीबाई फुले के ऊपर है। और अपने जीवन पर्यंत आपको बताऊं 71 स्कूल खोलने वाली भारत की वो महिला है जिसे हम सावित्रीबाई फुले कहते हैं। आज सावित्रीबाई फुले को याद करने का मतलब है पूरी महिला समाज का सम्मान करना। और आज भी जो महिलाएं दबी कुचली है, आज भी बेटियों का आप शादी में देखेंगे कन्यादान किया जाता है, कभी लड़का दान होता है। मतलब अभी भी लड़कियों को एक वस्तु समझा जाता है, जैसे वस्तु दान करते हैं, जैसे रुपया दान करते हैं, जैसे जमीन दान करते हैं, उसी तरह स्त्री को भी अपनी एक तरह का संपत्ति, एक तरह का वस्तु समझने का काम आज भी पुरुषवादी समाज कर रहा है। ऐसे दौर में जब इन बातों की चर्चा हमने भाई राजेश जी से की
कि ऐसा ऐसा समाज का स्थिति है, और आपने जो लिखा है आदर्श विद्या मंदिर मॉडल, आप कैसा मॉडल पेश करना चाहते हैं? तो राजेश जी से इस पर बातचीत हुई और राजेश जी शहर से तैयार हो गए कि सर ये तो बहुत अच्छा बात होना चाहिए। हमने कहा कि भारत में सावित्रीबाई फुले का अब तक सिर्फ जयंती मनाने का काम किया गया, उनके स्मृति दिवस को मनाने का काम किया गया, लेकिन राष्ट्र से जोड़कर एक राष्ट्रीयता के ऊपर उनको जो सम्मान देना चाहिए आज भी वो नहीं मिला है। इसलिए इसकी शुरुआत हम आपके ही स्कूल से करना चाहते हैं। आने वाले इतिहास जब 10 साल 20 साल 50 साल कोई रिसर्च करेगा तो जानेगा कि इसका पहला राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस कहाँ मनाया गया था, तो वो आपका ये स्कूल होगा। ये हमारा उद्देश्य था। और यहाँ पर मैंने देखा कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बेटे हैं, उससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट हमारी बेटियों की है। और सारे शिक्षक इतने अच्छे हैं, सब लोगों से, सर यहाँ भी जो संचालन कर रहे हैं, सब लोगों से उस दिन बातचीत हुई, हम लोग चाय भी पिए और बाद में आप लोगों से भी हमने 1 तारीख को बात किया था, तो बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले आपका मॉडल बने। आप जब पढ़ रही हैं तो आप समाज को क्या देंगे? हर लोग पढ़ लेता है, नौकरी कर लेता है, फिर अपने आप में सिमट कर खत्म हो जाता है। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा का दीपक ऐसे जलाए जिससे दुनिया के हिस्सों में वो जाने का काम कर। आज हम याद कर रहे हैं, वो पुणे में स्कूल खोलने का काम किया। आज हम बिहार के इस भागलपुर जिले के सुदूर देहात इलाके में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम तमाम हमारे जो सोशल मीडिया है, कल आपके इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों ने एक सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चलाया और सावित्रीबाई फुले की आवश्यकता और हमारी जवाबदेही क्या है, हमारा कार्यभार क्या है, इस विषय पर हमारे विद्वान लोगों ने फेसबुक लाइव पर भी बोलने का काम किया है। आज हमारे जो प्रमुख वक्ता है, मुख्य वक्ता हैं, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलानुशासक रहे, अंबेडकर विचार विभाग जिसमें पीजी की पढ़ाई होती है उसके विभागाध्यक्ष रहे, 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं और जीवन पर्यंत वो लगातार लोगों के बीच, छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच जाकर के समाज के जन जागरण का काम करने का काम किया है। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अच्युतानंद, हमारे पास रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, ललई सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, अय्यंकली, तमाम देश में जो हमारा एक बहुजनों के जो मॉडल है, उसकी जो एक श्रृंखला है, गैलेक्सी है, उन तमाम विचारकों को, संत रैदास, संत कबीरदास, ऐसे तमाम लोगों ने जो समाज को निर्माण करने का, संत गाडगे साहब स्वच्छता के प्रतीक माने जाते हैं। संत गाडगे साहब महाराष्ट्र में जो अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती यूनिवर्सिटी है, संत गाडगे अमरावती यूनिवर्सिटी उन्हीं के नाम से। तो ऐसे समय में एक और बात यहाँ पर कहकर हम बात को समाप्त करेंगे। आने वाले समय में फिर जो हमारे वक्ता हैं बोलेंगे। माता सावित्रीबाई फुले और संत महात्मा ज्योतिबा फुले की शादी होने के बहुत दिन बाद उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो घर में एक दबाव होता है कि ज्योतिबा तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी ये पत्नी जो है वो बांझ है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। तो आपको मालूम है महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या कहा कि ये भी तो हो सकता है कि वो कमी मेरे अंदर हो। क्या सावित्रीबाई फुले का दूसरे पुरुष के साथ शादी करोगे? बवाल मच गया घर में और घर से उनको बाहर निकाल दिया गया था, जो बाद में उस्मान शेख ने रखा और स्कूल में फिर स्कूल खोलने का काम किया। और आजीवन महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का बच्चा नहीं होता है। वो यशवंत को गोद लेते हैं। यशवंत एक ऐसे महिला का, ब्राह्मण महिला थी, वो नदी के किनारे जा रही थी जान देने के लिए, क्योंकि समाज के उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ गलत किया था और वो गर्भवती हो गई थी। वो जान देना चाह रही थी, लेकिन अचानक महात्मा ज्योतिबा फुले को उनके ऊपर नजर पड़ गया और जाकर के उसे पकड़ने का काम किया कि बहन तुम क्यों कूद रही हो, जान देना क्यों चाहती हो। तो अपनी घटना को बताते हैं और वापस ज्योतिबा फुले अपने घर ले आते हैं और जैसे लेते हैं सावित्रीबाई फुले उनका स्वागत करते हैं। और हम लोगों के बीच आदरणीय डॉक्टर विलक्षण रविदास सर आ गए हैं, रिंकू जी आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप सब बैठे रहें तो मैं अपनी बात को यहाँ पर पूरा कर लूँ। और महात्मा ज्योतिबा फुले उन्हें आ जा सर
महात्मा ज्योतिबा फुले उन्हें ससम्मान घर ले आते हैं और घर ले आने के बाद उसका प्रसव होता है और वही बच्चे का नाम बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले सोच समझ के यशवंत रखने का काम किया और पढ़ लिख करके डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले के जो मिशन थे उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। ये कई चीज़ों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो भारत एक खोज है जवाहरलाल नेहरू का, आप उसमें भी पढ़ेंगे। कई एक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग करेंगे। आज हमारे अतिथि महोदय सब आ चुके हैं। हम आग्रह करेंगे अब कि मंच संचालक महोदय विधिवत जो दीप प्रज्वलित करने का है, पुष्पांजलि करने का है, वो करके और फिर हम बात को शुरू करें। आपने हमें बोलने का मौका